हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर पार्ट ट्यूशन क्लासेस। हमारा लेसन चल रहा है अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड्स की। तो जनरल आज का थ्योरी पार्ट है, हमारा रिएक्टिव पार्ट नहीं है। तो थ्योरी मैंने लिख के दी ही है, आपको रीड आउट करके समझ में आ ही जाएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट, सोलिबिलिटीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिजिकल स्टेट का मतलब, जैसे मैं हमेशा बोलती थी, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है इसकी केमिकल रिएक्शंस, और फिजिकल स्टेट मतलब उसकी आउटर बॉन्डिंग। ठीक है, तो आउटर बॉन्डिंग में आप क्या देखोगे, तो उसमें आपको जैसे दिखता है कि उसकी स्पेसिफिकली फिजिकल स्टेट में आप देखोगे कि उसका स्टेट कैसा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कलर कैसा है, शेप कैसा है, ये सारी चीजें फिजिकल स्टेट में जाती है। आफ्टर दैट बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्लूड होता है, एंड सोलिबिलिटी, कि वो किस फॉर्म में सोल्यूबल होगा और नहीं होगा। ठीक है, तो हम स्पेसिफिक चीजें पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स। तो नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में आप देखिए कि इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर दो टाइप के फोर्सेस होते हैं। इंटर का मतलब होता है स्पेसिफिक फोर्सेस होंगे। इंटर मतलब जैसे स्पेसिफिक हम बोल सकते हैं, मैं इजी लैंग्वेज में बोलूं तो इंटर कॉम्पिटिशन। तो इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन और इंट्रा कॉलेज कॉम्पिटिशन, ऐसे दो तरीके के कॉम्पिटिशन आपको मिलेंगे। तो इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन का मतलब होता है दो कॉलेजेस के बीच में अगर कॉम्पिटिशन है, ठीक है, वैसे ही दो सब्सटेंस के बीच में अगर कंपटीशन है तो उसको कहा जाएगा इंटर। ठीक है, दिस इज इंटर। तो स्पेसिफिकली ये इंटरमोलिकुलर फोर्स मिलेंगे, मतलब यहाँ पे अलग अलग मॉलिक्यूल्स है। और इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड। ठीक है, इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड, मतलब एक ही एटम के बीच में अगर कोई कंपटीशन चल रहा है तो उसको कहा जाएगा इंट्रा। तो ये आप हमेशा ऐसे ही याद रखिए, इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्सेस क्या है। तो जैसे आपको जेन्युइनली पता है कि अल्डिहाइड एंड कीटोन शोज अ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब पोलर का मतलब आपको पता ही है कि यहाँ पे अगर मैं जनरली अल्डिहाइड बनाऊं या कीटोन बनाऊं, ठीक है, अब जो स्पेसिफिकली आपको पता है कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब यहाँ पे ये दोनों पोलैरिटी शो करते हैं। पोलर का मतलब होता है अपोजिट बॉन्ड्स, पोलर बॉन्ड्स। ठीक है, कार्बन पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव। एज ए रिजल्ट दिस कंपाउंड्स कंटेन डायपोल डायपोल फोर्सेस। ये आपने 11th में पढ़ा था, डायपोल। डायपोल का मतलब ही होता है दो पोल्स। ठीक है, जेन्युइनली आप हमेशा ऐसे याद रखिए, मैं जैसे इजी लैंग्वेज में बताती जा रही हूँ वैसे ही समझिए कि डायपोल का मतलब होता है दो पोल्स, और दो पोल्स मतलब एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव। अट्रैक्शन किसके बीच में होगा, जब वो कोई एक पॉजिटिव रहेगा एंड एक नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो हमेशा अट्रैक्शन उसी के बीच में रहेगा। और आपको जन पता है कि अल्डिहाइड एंड कीटोन्स में एक पॉजिटिव कार्बन हमेशा पॉजिटिव रहेगा और ऑक्सीजन हमेशा नेगेटिव रहेगा, उस वजह से इसमें दो पोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा। मतलब आप पता कर सकते हो कि अगर इसमें पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड्स आ गए, मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा रहेगा हमेशा। तो जैसे कार्बोक्सिल, ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप का मतलब होता है, कार्बोक्सिल का मतलब होगा COOH। ठीक है, हमेशा याद रखिए, कार्बोक्सिल का मतलब होता है COOH ग्रुप। और कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन हाइड्रोक्सिल बॉन्ड। तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि कार्बोक्सिल ग्रुप में अगर बनाऊं तो RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में स्पेसिफिकली बॉन्ड कैसा बना हुआ है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में भी बॉन्ड है, एंड इट विल बी रिस्पॉन्सिबल द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। दस कार्बोक्सिलिक एसिड हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर जनरली देखा जाए तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो स्पेसिफिकली नेगेटिव बॉन्ड प्ले करेगा। ठीक है, यहाँ पे एक नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, इस तरीके से आपको बॉन्डिंग मिलेगी। उस वजह से यहाँ पे आपको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा। अल्डिहाइड कीटोन में भी है पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट है। ठीक है, EST लगा है, सुपरलेटिव डिग्री आ गई, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा। तो हमें पता है कि अल्डिहाइड कीटोन में पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है, उस वजह से इसमें डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। पर एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको जेन्युइनली OH बॉन्ड मिलता है। ठीक है, हाइड्रोक्सिल बॉन्ड मिलता है, और हाइड्रोक्सिल बॉन्डिंग की वजह से ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्योंकि आपको पता है वाटर में भी HOH बॉन्डिंग होती है, H+ एंड हाइड्रोक्सिल माइनस, उस वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कंपेरिजन में। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल स्टेट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो फिजिकल स्टेट में मैं जनरली बहुत सी कम चीजें लिखी है, ठीक है, पर आप आपकी बुक के हिसाब से भी लिख सकते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्माल्डिहाइड, फॉर्मा का मतलब होता है सिंगल, हाइड्रोजन कंसिडर कीजिए। ठीक है, नाम में ही काम है, आप जैसे मैं नाम बोलते जा रही हूँ वैसे आपके सामने उसके स्ट्रक्चर्स विजुअलाइज होने चाहिए।
फॉर्माल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड से बनता है, मतलब स्पेसिफिकली ये होता है एंट में, लाल वाली चींटियों में। जब लाल चींटी आपको काटती है तो आपको झंझनाहट होती है, और वो झंझनाहट होती है फॉर्मिक एसिड से। तो फॉर्मिक एसिड से बना हुआ अल्डिहाइड है, इसलिए फॉर्माल्डिहाइड, एंड इट विल बी गैस एट अ रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पे आपको गैस मिलेगा बट इरिटेटिंग ओडर के साथ, मतलब हल्का सा ऐसे अजीब सा स्मेल आएगा। एसिटाल्डिहाइड देखा जाए तो एसिटाल का मतलब होता है CH3CHO, ठीक है। तो एसिटाल्डिहाइड अगर तो वोलाटाइल है, कलरलेस लिक्विड में है। तो फॉर्माल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन, ठीक है, 2 हाइड्रोजन एक कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये आपको स्पेसिफिकली गैस मिलेगा। वैसे CH3CHO वोलाटाइल है बट ये लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। एसीटोन मतलब कीटोन का पार्ट हो गया, तो यहाँ पे आपका CH3C डबल बॉन्ड हो CH3, तो ये कीटोन का पार्ट है। तो कीटोन भी आपका लिक्विड एट रूम टेम्परेचर विद प्लीजेंट ओडर। एसीटोन मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों ने देखा होगा, स्पेसिफिकली मेडिसिन में मिलता है और डॉक्टर्स के पास भी आपको मिलेगा, या फिर नहीं भी तो इसका सप्लीमेंट्री करके आपका जो स्पेसिफिक हम नेल पेंट रिमूवर जो होते हैं, ठीक है, उस तरीके की आप पार्टी बोल सकते हो एसीटोन, या परफ्यूम्स, या फिर स्पेसिफिकली आपके पेंट में जो डाला जाता है, ठीक है, टर्पिन वगैरह, तो उस तरीके का पार्ट है वो। देन हायर अल्डिहाइड हैव अ प्लीजेंट ओडर। अब जितने ज्यादा कार्बन बढ़ते जाएंगे अल्डिहाइड में, अब जैसे यहाँ पे फॉर्माल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड है, अगर ये और बढ़ गया अल्डिहाइड, मतलब कार्बन की नंबरिंग अगर बढ़ गई, यहाँ पे 2 कार्बन थे इसलिए एसिटाल्डिहाइड, 3 होते तो आई थिंक और बढ़ जाता, वो 4, और वैसे नंबर ऑफ कार्बन, अगर कार्बन की नंबरिंग्स बढ़ते जाती तो यहाँ पे स्पेसिफिकली ये प्लीजेंट ऑर्डर देते, प्लीजेंट मतलब हल्का हल्का सबको स्मेल आ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट अगर देखा जाए अल्डिहाइड एंड कीटोन्स का हायर देन हाइड्रोकार्बन्स। अब बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा है, ये कभी कभार आपको क्वेश्चन आता है, कॉमनली याद रखिए। तो बॉइलिंग पॉइंट अल्डिहाइड एंड कीटोन का ज्यादा क्यों है हाइड्रोकार्बन्स में? अगर हाइड्रोकार्बन का मैं स्पेसिफिक रिएक्शन बनाऊं, ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है R and H, दिस विल बी द हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ये है हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पे हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन की कंटेंट है, पर अगर मैं अल्डिहाइड या कीटोन लिखूं तो मुझे पता है कि यहाँ पे स्पेसिफिकली मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे एक कार्बोनिल ग्रुप है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव की बॉन्डिंग बनी है, और पॉजिटिव नेगेटिव की बॉन्डिंग जहां पे भी मिलेगी वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, उस वजह से इनको ब्रेक करने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, उस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा है। कार्बन अगर हाइड्रोकार्बन देखें तो हाइड्रोकार्बन में आपको दोनों पॉजिटिव बॉन्ड मिलेंगे, R भी पॉजिटिव, हाइड्रोजन भी पॉजिटिव मोस्ट ऑफ द टाइम, ये पोलैरिटी नहीं शो करते, उस वजह से कंपैरिजन, इसके कंपैरिजन में इनका बॉन्ड जो ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, और ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड मतलब तोड़ने में टाइम लगेगा, तोड़ने में टाइम लगेगा मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफकोर्स ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो आपका ये पेज एटलीस्ट समझ गया होगा। नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में आप हमेशा याद रखिए अल्डिहाइड कीटोन में 2 पोल होते हैं, मतलब डाइपोल है, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स, उस वजह से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग है। एंड एसिड में उससे भी ज्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कॉम्पिटिटिव के तौर पे याद रखिए क्यों स्ट्रांग है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फिजिकल स्टेट में आप जनरली यहाँ याद रख सकते हो कि जितने ज्यादा कार्बन बढ़ते जाएंगे अल्डिहाइड कीटोन में स्पेसिफिकली, उतना उसका प्लीजेंट ऑर्डर बढ़ते जाएगा, एंड बॉइलिंग पॉइंट अगर हमेशा आपको यहाँ पे ज्यादा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सोलिबिलिटी अल्डिहाइड एंड कीटोन की। तो सोलिबिलिटी अगर देखा जाए तो मैं जैसे बोलती हूँ कि अल्डिहाइड एंड कीटोन्स वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये सोल्यूबल हो जाते हैं, पर ऑक्सीजन एटम इन्वॉल्व जब करता है बॉन्डिंग में विथ वाटर के साथ, ठीक है, तो लोवेस्ट मेंबर जो रहेंगे, जैसे 2-3 कार्बन वाले जो रहेंगे वो सोल्यूबल हो जाएंगे, पर मैंने अभी भी कहा कि कार्बन की बॉन्डिंग जितनी बढ़ती जाएगी, ठीक है, कार्बन की बॉन्डिंग जितनी बढ़ते जाएंगे, मतलब जितने बड़े आपके अल्डिहाइड है, जितने बड़े आपके कीटोन्स बनते जाएंगे, उतनी सोल्युबिलिटी उसकी कम होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखेगा कि अब ये वाटर के साथ बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी नहीं रखता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर कार्बन की नंबरिंग बढ़ती गई तो उस कंडीशन में आपको दिखेगा कि यहाँ पे इसके ऊपर प्रेशराइज हो जाएगा, और प्रेशराइज होने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना सकता। हाँ, पर बाकी सॉल्वेंट्स में अल्डिहाइड एंड कीटोन इजीली सोल्युबल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा स्पेसिफिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सोल्युबिलिटी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सोल्युबिलिटी ऑफ एसिड, ठीक है। तो स्पेसिफिकली एसिड में अगर देखा जाए तो एसिड में आपको दिखता है कि लोअर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक का मतलब होता है चेन कंपाउंड्स, ठीक है, हमेशा याद रखिए एलिफेटिक का मतलब होता है चेन वाले जो कंपाउंड्स होंगे, मतलब R के साथ अगर जनरली यहाँ पे COH ग्रुप लगा है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, विद इरिटेटिंग ऑर्डर में मिलता है, मतलब ये कलरलेस रहेगा लिक्विड फॉर्म में, और ऑर्डर रहेगा मतलब स्मेल आएगा। एंड हायर मेंबर्स, अगर उससे बड़े मेंबर्स बढ़ते जाएंगे तो कलरलेस ऑर्डरलेस के साथ ये वैक्स लाइक सॉलिड, वैक्स लाइक सॉलिड का मतलब होता है थोड़ा सा आपको गाढ़ा मिलेगा, विथ लो वोलेटिलिटी। लो वोलेटिलिटी का मतलब, वोलेटाइल का मतलब होता है इवोपरेट नहीं होगा, ठीक है, वोलेटिलिटी इसकी कम रहेगी, तो ये इवोपरेट नहीं होगा।
देन कार्बोक्सिलिक एसिड हायर बॉइलिंग पॉइंट शो करता है अल्केन से, ये तो आपको पता ही है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, अल्केन से भी इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इथर से भी ज्यादा है, अल्कोहल से भी ज्यादा है, अल्डिहाइड से भी ज्यादा, कीटोन से भी ज्यादा है। अब इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा एक डायमर बनाता है। डायमर का मतलब होता है दो मोनोमर, ठीक है। मोनोमर मतलब एक सिंगल, जैसे मैंने कहा ये एक मोनोमर है एंड ये एक मोनोमर है, मतलब ये एक एसिड है, एक एसिड है, दोनों एसिड जुड़ के एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देते हैं। और मोनोमर का मतलब होता है, मोनो मतलब सिंगल, दिस विल बी मोनोमर, दिस विल बी मोनोमर, और जब ये जुड़ जाएंगे तब ये डाइमर बनेगा। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, ये एसिड का पार्ट है CH3COO और H, ठीक है। जैसे मैं इसको करा देती हूँ CH3COOH, और ये एक एसिड का पार्ट है CH3COOH। तो यहाँ पे दो एसिड ने एक बॉन्ड बना दिया है, एक का ऑक्सीजन दूसरे का हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, वैसे ही दूसरे का हाइड्रोजन दूसरे के हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ पे वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा रहेगा। ये कॉम्पिटिटिव का हमेशा आस्किंग वाला क्वेश्चन है, इसलिए हमेशा याद रखिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड में बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन में अल्केन, ईथर, अल्कोहल, अल्डिहाइड एंड कीटोन से हमेशा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ये डाइमर बनाता है। डाइमर, डाई का मतलब होता है दो, और मर मतलब स्पेसिफिकली दो मोनोमर्स जुड़ के ये डाइमर बना रहा है। इसमें आपको दिखेगा कि कार्बोनिल ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, एक का कार्बोनिल दूसरे का हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन इसका हाइड्रोजन, इस तरीके से आपको यहाँ पे इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रहा है, जो कि बहुत स्ट्रांग है, और उस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा आपको ज्यादा ही मिलेगा। ये कॉमन आंसर्स है, आप हमेशा याद रखिए कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने का रीजन बस इतना ही रहेगा कि स्पेसिफिकली उनके बीच में एक तो पोलैरिटी रहेंगी, ठीक है। पोलैरिटी का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग रहेगा एटम्स के बीच में, उतना उनका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा रहेगा। तो आई होप सो यहाँ पे आपको समझ गया होगा फिजिकल स्टेट एंड बॉइलिंग पॉइंट। फिजिकल स्टेट में आपको जनरली याद रखना है कि लोअर एलिफेटिक एसिड जो रहेगा वो हमेशा कलरलेस लिक्विड रहेंगे, पर जैसे जैसे कार्बन की नंबरिंग बढ़ती जाएंगी वो कलरलेस के साथ साथ ओडरलेस रहेंगे, पर वैक्स लाइक मतलब थोड़े से गाढ़े बन जाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बाकी कंपैरिजन में सब लोगों से ज्यादा ही है, बिकॉज दे विल मेक अ डाइमर। डाइमर का मतलब होता है दो मोनोमर, एक मोनोमर मतलब एक एटम और दूसरा एटम, दोनों एटम ने जोड़ के एक तरीके का एक यहाँ पे डाइमर बनाया हुआ है, और डाइमर को तोड़ने में आपको काफी टाइम लगता है। उस वजह से यहाँ पे आपको हमेशा बॉइलिंग पॉइंट स्पेसिफिकली ज्यादा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सोल्युबिलिटी ऑफ एसिड। तो सोल्युबिलिटी अगर देखी जाए कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो ये वाटर में कम हो जाता है। सोल्युबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन वाटर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास, मतलब एसिटिक एसिड आपको पानी में सोल्युबल मिल जाएगा। एसिटिक एसिड CH3COOH, यह एग्जाम्पल बता सकते हो। एसिटिक एसिड किसमें वाटर में सोल्युबल रहता है? तो विनेगर्स में आपने देखा होगा कि वहां पे 4% एसिटिक एसिड रहता है, जो आप नूडल्स में वगैरह यूज करते हो तो वहां पे वो विनेगर रहता है, और बाकी 4% एसिटिक एसिड मतलब सिर्फ 4%, बाकी जो रहेगा 96% पूरा पानी रहेगा। मतलब यहाँ पे आप जनरली याद रख सकते हो कि कार्बन है, जितने कम कार्बन रहेंगे उतने वाटर में सोल्युबल हो जाएंगे, पर कार्बन की नंबरिंग जितनी बढ़ती जाएंगी उतने वो वाटर सोल्युबल नहीं रहेंगे। पर हाँ, बाकी सॉल्वेंट्स में ये सोल्युबल हो सकते हैं, जैसे ईथर, अल्कोहल या बेंजीन में, ठीक है। तो इसको आपको कॉमनली याद रखना है, अल्डिहाइड, कीटोन या एसिड। अल्डिहाइड भी सेम थिंग है, कीटोन भी सेम थिंग है, एसिड भी। क्या सेम पढ़ा हमने? अल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड में लोअर मेंबर्स अगर है तो वो वाटर सोल्युबल मिलेंगे, ठीक है, कलरलेस रहेंगे, वैक्सी रहेंगे वगैरह वगैरह। एंड सोल्युबिलिटी में भी हमने वही पढ़ा, और जितने ज्यादा हायर मेंबर्स बढ़ते जाएंगे, मतलब जितने कार्बन की नंबरिंग बढ़ती जाएंगी उतने वो सोल्युबल नहीं रहेंगे वाटर में, वो फिर हायर सॉल्वेंट्स में सोल्युबल हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पोलैरिटी दी गई है, पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, जो बुक में पार्ट था इसलिए मैंने ड्रॉ करा दिया है। तो कार्बोनिल ग्रुप अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मतलब ऑक्सीजन जो है यहाँ पे स्पेसिफिक डेल्टा नेगेटिव बॉन्ड शो कर रहा है। तो अगर इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम पढ़े तो जनरली आपका अल्डिहाइड हाइड्रोजन इस तरीके से मिलेगा। जब इनमें पोलैरिटी शो हो जाती है तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज। अब जैसे यहाँ पे मैंने वो चार्जेस हटा के अगर मैंने रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन्स बनाए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स है, ठीक है। लोन पेयर मतलब यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। अब जैसे अगर ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया मैंने, एक बॉन्ड अगर यहाँ पे ब्रेक हो गया, तो एक बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ऑक्सीजन के पास और 2 लोन पेयर्स जनरेट हो जाएंगे।
ये हो गया एक तरीके का रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में अगर ऐसा ही चलता तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड फिर से अगर मैंने बना दिया तो ये बॉन्ड धीरे धीरे वीकेस्ट बॉन्ड बन जाता है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, तो हाइब्रिड का मतलब होता है इसी तरीके का ये पार्ट हुआ है। तो जैसे मैंने नीचे मेंशन किया है, तो पोलैरिटी का मतलब क्या होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी है, और जब ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का एक बॉन्ड मैंने अगर सिंगल बॉन्ड तोड़ दिया, एक बॉन्ड तोड़ दिया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स। ठीक है, तो मतलब टोटल आपके कितने लोन पेयर्स ऑक्सीजन के पास, तो 3 लोन पेयर्स जनरेट हो जाएंगे। तो उसने कार्बन के जो लोन पेयर्स थे या कार्बन का जो बॉन्डिंग था वो भी खुद की तरफ खींच लिया, ये प्रूफ होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर ए एंड डी, कार्बन है पॉजिटिव पोलैरिटी। ठीक है, ए और डी यहाँ पे आपको कार्बन के ऊपर दिख रहा है कि पॉजिटिव बॉन्ड्स बने हैं। देयरफॉर इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स स्पेसिफिकली ऑक्सीजन ने अपनी तरफ खींच लिए, और अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ने खींच लिए तो कार्बन तो फ्री हो गया ना किसी के लिए अटैक के लिए। मतलब यहाँ पे कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन लविंग, उसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, उसके इलेक्ट्रॉन्स चले गए मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उस वजह से उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल्स अटैक कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उस वजह से इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करेंगे एंड इट विल मेक अ बॉन्ड। मतलब हमने जो SN1 SN2 मैकेनिज्म पढ़ा था तो वो इसी का पार्ट हो सकता है। ठीक है, तो पोलैरिटी आपको समझ गई होगी। पोलर का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड्स, जो कार्बोनिल ग्रुप में काफी स्ट्रांग होता है, उस वजह से यहाँ पे अगर मैंने एक बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो ऑक्सीजन के ऊपर और एक लोन पेयर जनरेट हो जाएगा। उस वजह से आपको दिख रहा है कि कार्बन ऑक्सीजन ने कार्बन की भी लोन पेयर्स खुद की तरफ पुल कर ली, और पुल करने की वजह से यहाँ पे देखिए एरो बना है, इसका मतलब है कार्बन ने ऑक्सीजन के जो लोन पेयर्स है वो पुल कर लिए हैं। और पुल करने का रीजन यही है कि कार्बन के बॉन्डिंग, मतलब कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, उस वजह से अभी कार्बन फ्री हो गया और न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक कर सकता है। मतलब एक डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद कार्बन किसी भी वीक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ इजीली बॉन्ड बना सकता है। ये था हमारा सोलिबिलिटी का पार्ट। तो जनरली आपको सोलिबिलिटी याद रखनी है। ठीक है, ये सारी चीजें थ्योरेटिकल पार्ट है, तो आपको थ्योरेटिकल ही याद रखना है। फिर रिएक्टिविटी अगर देखी जाए अल्डिहाइड एंड कीटोन्स की, तो रिएक्टिविटी किस तरीके से रहेगी। तो अल्डिहाइड एंड कीटोन पोलर कार्बोनिल ग्रुप है, हम ये बार बार पढ़ रहे हैं, जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन दिखाता है। एंड जनरली अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। अब अल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है कीटोन से, ये कैसा, तो आपको दिखना है कि इलेक्ट्रॉनिक और स्टीरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और स्टीरिक इफेक्ट हम साइमल्टेनियसली पढ़ते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि व्हाई अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। तो आपको ये कॉम्पिटिटिव में तो नहीं आएगा इतना इजी क्वेश्चन, बट जनरली आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सा कुछ जा सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में अगर देखा जाए तो अल्डिहाइड में 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्किल ग्रुप है। ठीक है, तो जैसे अल्डिहाइड में आपको दिख रहा है कि एक अल्डिहाइड ग्रुप है, एक अल्किल ग्रुप है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। अल्किल ग्रुप शोज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट आप लोगों ने 11th में पढ़ा था। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है स्पेसिफिकली रेजोनेंस से बना हुआ। बट कीटोन्स में आपको दिख रहा है कि 2 अल्किल ग्रुप है जो कार्बोनिल ग्रुप के साथ बॉन्ड है, उस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी बाइंड अप है। मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, और कार्बोनिल ग्रुप काफी स्ट्रांगली बाइंड अप है। मतलब यहाँ पे स्पेसिफिकली हम देखे जाए कि यहाँ पे बल्कि ग्रुप एक ही है, उस वजह से हाइड्रोजन इजीली निकल सकता है और कोई दूसरा एटम इजीली यहाँ पे ऐड हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर्स के हिसाब से। पर कीटोन्स में यहाँ दोनों जगह आपको बल्कि ग्रुप मिलेंगे, और बल्कि ग्रुप मिलने की वजह से यहाँ पे कोई भी इजीली अटैक नहीं दे सकता। ठीक है, यही रीजन है कि अल्डिहाइड में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्किल ग्रुप है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्किल ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है, उसको कहा जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट। बट कीटोन्स में 2 अल्किल ग्रुप है जो कार्बोनिल ग्रुप के साथ बाइंड अप है, और उस वजह से ये पॉजिटिव पोलैरिटी शो करता है। ठीक है, सो अल्डिहाइड इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक देन कीटोन्स। तो इलेक्ट्रोफिलिक मतलब अल्डिहाइड ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स इस पे इलेक्ट्रोफिलिक है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की इसके पास इलेक्ट्रॉन लविंग है, मतलब इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी है। ठीक है, उस वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफिलिक हो सकता है, पर 2 बल्कि ग्रुप होने की वजह से ये इजीली किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। नेक्स्ट है हमारा स्टीरिक इफेक्ट। स्टीरिक हिंड्रेंस आपने पढ़ा है। स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है जितने बल्कि ग्रुप जो मैंने अभी बताया, अगर कार्बन के सराउंडिंग में स्पेसिफिकली हाइड्रोजन अगर है तो ये कार्बन इजीली किसी के साथ बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, पर अगर यहाँ पे बल्कि ग्रुप्स है, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स है, तो बड़े बड़े ग्रुप्स होने की वजह से क्या होगा कि कार्बन के ऊपर एक प्रेशराइज एक्ट हो जाएगा।
एक क्राउड होने की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, इसलिए हमने SN2 SN1 मैकेनिज्म में देखा था। SN2 में हमने देखा जनरली एक आता है, एक निकलता है, वीक न्यूक्लियोफाइल निकल जाता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाता है। पर हमने SN1 में देखा था कि स्पेसिफिकली आपको एक एक इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन हो रहा है और एक एक रिमूवल हो रहा है। तो SN2 में हमने साइमल्टेनियस देखा था ना कि यहाँ पे अटैक भी शुरू हो रहा था, मतलब यहाँ से जो भी है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल्स वगैरह, तो सॉरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप था और ब्रोमीन था। ठीक है, तो ब्रोमीन या क्लोरीन आप कोई भी एक ले लो। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ब्रोमीन का स्पेसिफिकली एक तरीके का यहाँ पे पेंटावेलेंट बॉन्ड बन रहा था, पर SN1 में इस तरीके से नहीं था वहां पे, क्योंकि वहां पे एक बड़ा क्राउड जनरेट हो गया था। एक बड़ा क्राउड होने की वजह से यहाँ पे जो है न्यूक्लियोफाइल्स प्रॉपर्ली अटैक नहीं कर पा रहे थे, उस वजह से एक रिमूव हो रहा, उसके बाद दूसरा ऐड हुआ, वही रीजन यहाँ पे भी अटैक होता है। ठीक है, तो इन कीटोन्स में बल्कि ग्रुप्स, ठीक है, तो बल्कि अल्किल ग्रुप शो स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है एक तरीके का क्राउड। ठीक है, मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दिया कि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल का। बट अल्डिहाइड में आपको एक ही अल्किल ग्रुप है। अल्डिहाइड में आपको देखिए जनरली दिख रहा है कि एक ही अल्किल ग्रुप है, और एक ही अल्किल ग्रुप होने की वजह से एरो देखिए एक ही साइड जा रहा है, एंड हेंस अल्डिहाइड आर मोर इजीली अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल, उस वजह से यहाँ पे इजीली अटैक होगा। इसलिए आपको देखना SN2 मैकेनिज्म हमारा बहुत जल्दी से हो गया था, पर SN1 मैकेनिज्म में हमारा दो टाइप, ठीक है, ट्रांजिशन 1 ट्रांजिशन 2, दो ट्रांजिशन स्टेट लिए थे, क्योंकि यहाँ पे देखिए एरो आपकी स्पेसिफिकली है, दो अल्किल ग्रुप दो बल्कि ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे स्पेसिफिकली टाइम ले रहा है। ठीक है, तो ये जनरल पार्ट है जो आपने 11th में भी पढ़ा था। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, आप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 11th का बुक फिर से पढ़िए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स है तो मुझे क्वेश्चंस डालिए, मैं सॉल्व करने की कोशिश जरूर करूंगी। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस एंड स्टेरिक इफेक्ट ये आपका 11th का ही पार्ट था, इसलिए क्योंकि ये बहुत लेंथी पार्ट है, अगर मैं फिर से इसको पढ़ाने जाऊँ तो काफी टाइम लगेगा, तो ये आपका काम है, आप 11th का बुक निकालिए, स्टेरिक हिंड्रेंस, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़िए। आसपास सेम ही चीज है, जितने बड़े बल्कि ग्रुप रहेंगे उतना वो टूटने में टाइम लेगा, उस वजह से कोई इलेक्ट्रोफाइल्स या न्यूक्लियोफाइल्स इस पर अटैक करने की काम करेगा, पर स्पेसिफिकली टाइम लगेगा। उस वजह से यहाँ पे भी मेंशनिंग किया है कि अल्डिहाइड के पास वीक इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है, अल्डिहाइड जो है ये ज्यादा अच्छा अटैक, न्यूक्लियोफाइल बहुत अच्छे से अटैक कर सकता है, क्योंकि इसके पास एक ही आर ग्रुप है, मतलब एक ही अल्किल ग्रुप है, वही यहाँ पे दो आर ग्रुप है, उस वजह से न्यूक्लियोफाइल्स यहाँ पे अटैक करने में टाइम लेता है। ठीक है, या SN1 SN2 मैकेनिज्म एग्जैक्टली बैठता है यहाँ पे, तो आप उसको भी जज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पार्ट हो गया फिजिकल स्टेट, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसके बाद हम सोलिबिलिटी पढ़ा। सोलिबिलिटी भी आपको जनरली कॉमनली याद रखना है, तीनों में सोलिबिलिटी पार्ट सेम है, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट भी आसपास सेम है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज का, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स का, बस थोड़ा सा ही टॉपिक बचा हुआ है, तो पेशेंस रखिए। ठीक है, और स्पेसिफिकली मैं आगे पढ़ाते जाऊंगी। ठीक है, जिनको जरूरत है वो प्लीज मैसेजेस कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए। ठीक है, जो भी है आपके क्वेरीज है, डाउट्स है, वो क्लियर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।